हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड प्रणाम। आपने इससे पहले पार्ट 1 देखा है जो कि 108 कुंडी नवचेतना गायत्री महायज्ञ का था, मैंने डाला हुआ था। अब ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें क्या बचे हुए 3 दिन जो हम लोगों ने उसमें वहाँ पे किया या जो भी कार्यक्रम वहाँ पे हुए उसका है ये पार्ट। तो अगर आपने पार्ट 1 एंजॉय किया हो तो आप पार्ट 2 भी देखें और इसको भी एंजॉय करें। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था और मैंने लास्ट में बताया भी था कि वहाँ कुछ संस्कार होते हैं, जो कि जितने भी संस्कार होते हैं उनमें से एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है, जो इस वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, संस्कार के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं। सूप है और जो सामान है, कपड़े वगैरह। यहाँ आप अगर कपड़े वगैरह लाना चाहते हो तो लाएं, नहीं लाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। जो कि पूजा में जो मेन चीज़ें हैं, जो भी वेद पुराणों के हिसाब से जो भी तरीके से यज्ञोपवीत कराना चाहिए उसे यहाँ पे कराया जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि सबको यहाँ पे जनेऊ दिए जा रहे हैं, जिसको अब आगे चल के ये लोग धारण करेंगे। पूरा पूजन हो रहा है अच्छी तरीके से, सबके परिवारजन के जो लोग हैं वो आए हुए हैं और स्टेज से जैसे जैसे बताया जा रहा है, जैसे जैसे सारी चीज़ें कही जा रही हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे एक चाचा जी हैं, उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया था। तो उसमें सभी लोग शामिल हुए थे, हमारे परिवार से शामिल हुए थे और भी जो लोग हैं वो। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का संस्कार हुआ है। ऐसा नहीं कि एक दो लोगों का हो, बहुत सारे लोग जो भी कराना चाहते हैं वो पहले से कुछ दिनों पहले आप बता सकते हैं। किसी कारणवश आप नहीं भी बता पाएँ तो आप तुरंत आके बता सकते हैं। वहाँ पे कोई ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है जो आपको पहले से बहुत तैयारी करके रखनी पड़ती हो। हाँ, लोग करते हैं तैयारी, इस वजह से जिन लोगों को भी जिस भी हिसाब से अपने यहाँ जिनके यहाँ जैसे होता हो वो उस तरीके से कर सकते हैं, सामान को ला सकते हैं और बिना किसी परेशानी के। एक बार वहाँ पे जैसे भी वेद के हिसाब से कराया जाता है, वेद पुराणों के हिसाब से वैसे कराया जाएगा, वैसे सारे ही संस्कार कराए जाते हैं। उसके बाद आपके घर में जो भी होता हो वो आप सब कुछ वहाँ पे जगह है, आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आपको किसी को कुछ देना है, करना है, जो भी चीज़ें हैं आप अपने मन के अनुसार वहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, जब यहाँ पे जनेऊ संस्कार होता है तो उसके साथ दीक्षा संस्कार भी होता है, जिसमें कि दीक्षा दी जाती है। बिना गुरु के यज्ञोपवीत संस्कार संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार कराया उन लोगों को दीक्षा भी दी गई। उसके अलावा अब जिस बारे में मैं बता रही थी कि अगर आपको कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि ये गोपवीय संस्कार में ये माला वगैरह पहनाई जाती हैं और भिक्षा मांगने का जो है लिखा हुआ है हमारे पुराण में वो भी है। तो यहाँ पे ये भिक्षा मांग रहे हैं। बोला जाता है कि भिक्षाम देही माता भिक्षाम देही। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके जो परिवार के लोग हैं बस वही देंगे, अगर दूसरे लोगों के पास भी आप जाएं, अगर जिसका जैसा जो श्रद्धा हो वो अपने अनुसार वहाँ पे भिक्षा दे सकता है। ऐसा नहीं कि आप बड़े हैं छोटे हैं क्या हैं, इन सब चीज़ों से कोई वहाँ लेना देना नहीं है। आपके मन में जैसा भी जो भी आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जब पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पूरा जब ये संस्कार अच्छी तरीके से हो जाता है, फिर सबसे आखिरी में हवन कराया जाता है। इसके साथ ही ये जो संस्कार शाला थी ये अलग बनी थी और हवन कुंड के लिए जो हवन के लिए जो कुंड बने हुए थे वो अलग जगह बने हुए थे। तो वहाँ पे लगातार, जैसे हमने आपको बताया था कि वहाँ पे आखिरी के 3 दिन लगातार हवन होना ही होना था। तो वो दूसरी साइड पे ये भी चल रहा था। शाम को वहाँ दूसरा कार्यक्रम हुआ, जैसे कि इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो ये पुंशवन संस्कार है, पुंशवन संस्कार क्या होता है? पुंशवन संस्कार जो भी माताएं गर्भवती होती हैं तो वो अपने पुत्र, जो भी आपके गर्भ में जो भी बच्चा है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको देवतुल्य बनाने के लिए इस संस्कार को कराया जाता है। तो इस संस्कार में सिर्फ हिंदू बहनें नहीं, मुसलमान बहनों ने भी भाग लिया था। ये कि बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। इसमें ये सबको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से अपने शिशु का लालन पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद ही उसको शिक्षा दीक्षा दी जाती है या उसको उसको संभालने का, उसको सही तरीके से ज्ञान देने का, नहीं। जब बच्चा गर्भ में ही होता है तभी उसका लालन पालन करने के लिए आपको तभी से तैयारी करनी होती है। माता सुखी होगी, सब कार्यक्रम अच्छे से होगा तो शिशु भी अच्छी तरीके से स्वस्थ होगा और फिर वो आगे चल के हमेशा ही दीर्घ बुद्धि और अच्छे से रहेगा। इसके बाद ये तीसरे दिन का कार्यक्रम है। तीसरे दिन के कार्यक्रम में वहाँ पे शाम को बहुत बड़ा दीप यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस दीप यज्ञ में
मेरे हिसाब से ये चौथे दिन का है। तो दीप यज्ञ में क्या था, वहाँ पे दिए लगाए जाते हैं, वहाँ पे हज़ारों दिए होते हैं। दिए आप ला भी सकते हैं, वहाँ से आते भी हैं, ऐसा नहीं कि आपका ये हमारा नहीं। खूब अच्छे से वहाँ टेबलों पे दिए और स्टेज पे दिए, हर जगह दिए लगाए जाते हैं। उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, आलेखन बनाई जाती है, रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, फूलों से उनको सजाया जाता है। जैसे आप इस वीडियो में देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो स्टेज है, जो भी जगह है, उनको बनाया गया, कहीं सतिया बनाया गया, कहीं ओम बनाया गया। सारी बहनों ने, बच्चियों ने और पुरुषों ने, भाइयों ने, सबने मिलकर यहाँ पे ये कार्यक्रम जो है वो पूर्णतः अपने तरीके से संपूर्ण करवाने के लिए प्रयास किया है। और सब अलग अलग चीज़ें वहाँ लिखी गई, कोई जिसका जैसा जिस तरीके से भाव हुआ, जिनको जिस तरीके से जो भी कलाकृति बनानी आ रही थी उन्होंने बनाई। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सतिया और श्री गणेशाय नमः बच्चों ने अपने हिसाब से लिखा था और पूरे में दिए लगाए गए थे। हर तरीके से उनको सजाने का प्रयास किया जाता है। और जब ये एक साथ दीपक जलते हैं, प्रज्वलित होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये दीपक क्यों कराया जाता है, कभी कभी हम लोग बड़े हवन यज्ञ नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए दीपक को, कुंड का और जो बाती है उसे हम लोग एक तरीके से हवन सामग्री मान के और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके और आहुतियाँ देकर यज्ञ करते हैं। अगर हम 24 दिए अगर आप अपने घर में भी जलाते तो उसे 24 कुंडी हवन मानकर, यज्ञ मानकर, उसको जो देवता हैं, जो देवगण हैं, वो हमारे उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए कोई पूजा पाठ करने के लिए या कुछ भी नहीं, इस तरीके का कोई भी आवश्यक नहीं है। और ये भी नहीं है कि नई पीढ़ी के लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते, कि वो बंद जाएंगे, वो उनको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, आप प्रयास करिए, अपने बच्चों को लेके जाइए, अपने घर के बुजुर्गों को लेके जाइए, सबको लेके जाइए। ये कोई बंधना नहीं है, वहाँ पे ये मनाही नहीं है कि आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसे ही आपको आना नहीं। आप सिर्फ आइए, सिर्फ जुड़िए, सिर्फ अपने मन से वहाँ पे जाके चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर करिए जो आपको वहाँ पे समझ में आता है। जिस दिन हमारा दीप यज्ञ होगा, 2100 दीपक तो गुरु जी की पुण्य प्रेरणा से खुद ही शक्तिपीठ के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बाकी देखो छोटी छोटी बहनें सब आलेखन तैयार करके और ये यज्ञ कुंडों पर दीपक सजाए हुए हैं। अभी कुछ समय बाद जब बहनें ऑर्डर देंगी, यानी कि सॉरी आदेश देंगी, तब फिर सारे यज्ञ कुंडों पर, यज्ञशाला में जितने भी ये हैं सभी पर लगा हुआ है। और बहनें इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि कब दीप यज्ञ प्रारंभ हो और कब हम ये कार्यक्रम करें। देखो सारी बहनें लगी हुई हैं। संध्या के समय में ये दीप यज्ञ की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आप देखिए हमारी रेखा बहन जी रंगोली बना रही हैं। शक्तिपीठ की सारी बहनें जो हैं बड़ी सजल कार्यकर्ता हैं। ये बहन जी एमपी से पधारी हुई हैं 108 कुंडी यज्ञ का महा योगदान लेने के लिए। गुरु जी से दीक्षा ली हुई है, इसलिए गुरु के एक अंश को पाने के बाद में अपनी दीक्षा के संस्कार को पूर्ण करके और तुरंत कार्य में लग गई हैं सारी बहनें। ये दीप यज्ञ जब भव्यता आएगी इस दीप यज्ञ में, आप देखना जब ये प्रज्वलित होंगे तब तो इसका कहना ही क्या है। जब यज्ञशाला में यज्ञ होता है तब देखिए इस देव मंच पर कितनी बहनें हमारी होती हैं। अभी ये सुना आपको जरूर लग रहा है, लेकिन यज्ञशाला में जब यज्ञ प्रारंभ होगा तब यहाँ से जब अनुदान आदेश होगा, जो हमारा हवन कुंड होता है, वहाँ पे जो स्टेज होती है, वहाँ पे हर जगह पे दिया लगाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अब सब पूजन के बाद ये दीप प्रज्वलन का जो होता है, दीप प्रज्वलन किया जाता है, उस समय आप देखिए यहाँ कितनी बहनें, कितनी माताएं। आप ऐसा नहीं है कि जो दिए लगाए गए हैं वहाँ कोई मनाही नहीं, आप दिए लाना चाहते हैं स्वयं से लाइए, उनको आराम से रखिए, लगाइए। ये भी नहीं कि हम दिए लाए हैं तो सिर्फ हम ही जलाएंगे, कोई भी नहीं, इस तरीके का नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है उसमें, कोई भी इसमें आराम से आके अपने भाव के हिसाब से जो भी कार्य करना चाहता है वो कर सकता है।
और सभी माताएं और सभी लोग यहाँ पे बड़े ही तल्लीनता से, बड़े ही भाव के साथ दीप प्रज्वलन कर रही हैं। आप देखिए संध्या के समय ये कार्यक्रम होता है, इतना सुंदर लगता है देखने में जब एक साथ पूरे दिए जो होते हैं वो प्रज्वलित हो जाते हैं। पूरे के पूरी छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। यही शुरुआत होती है किसी भी अच्छी तरीके से बच्चों को सिखाने की, पढ़ाने की। आप बहुत जगह सुनते होंगे, बहुत जगह घरों में ऐसा होता है कि हमारे घर में तो हम कोई मानता ही नहीं है, कोई जानने, कोई आने ही नहीं चाहता है। अरे आप शुरू तो करिए, एक लोगों से शुरू करने से आगे सभी लोग आने का प्रयास करेंगे। आप अपनी तरफ से प्रयास करिए। बहुत बार आपको लगता है कि हम बहुत निगेटिव सा फील होता है आपको, आपको को लगता है हमारे घर में कोई नेगेटिव वाइब्स नेगेटिव हैं, अच्छी एनर्जी नहीं है हमारे घर में। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है। तो अगर आप पूजा पाठ में आएँ, ऐसे नहीं बहुत आएँ, आप अपना समय काम छोड़ दें, कुछ भी नहीं, नहीं। आप थोड़ा समय निकालें, आने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पे इस तरीके का बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, पर मैंने वहाँ खुद जाके महसूस किया इन चीज़ों को, इसलिए मैं आगे ये चीज़ बताना चाह रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत पूजा पाठ आती है या कुछ भी है, नहीं, इस तरीके का नहीं है। फिर भी देखिए, आप देखिए पूरे हवन कुंड में जब एक साथ दिए प्रज्वलित हो रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था। अभी आपने देखा जो टेबलों पे और सब जगह पे ये जो दिए हमारे लगाए गए थे वो कितने सुंदर एक साथ जब प्रज्वलित हो जाते हैं तो लगते हैं। इतने लोग, हजारों लोग वहाँ पे आए थे साथ में, हजारों लोगों ने मिल के इनको प्रज्वलन किया। तो बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। इसकी जो सुगंध, रोज पाँचों दिन वहाँ पे सभी के लिए भोजन की व्यवस्था थी, जो कि वहीं से गायत्री परिवार के परिजनों द्वारा कराई जा रही थी। इसमें सबका सहयोग होता है, ऐसा नहीं कि कोई अकेले कर लेता है। वहाँ पे आपको अपनी आप प्लेट लीजिए, स्वयं जाइए, जो भी वहाँ पे खाना बना है उसको लीजिए। कभी सब्जी पूड़ी बनती है, सब्जी पूड़ी, रायता, चटनी, कभी खिचड़ी बनेगी, कभी कुछ बनेगा। तो इस तरीके से रोज़ अलग अलग भोजन रहते हैं। आप वहाँ पे जाइए, ऐसा नहीं कि जो वहाँ से है परिवार से बस वही खा सकते हैं, ऐसा नहीं। फिर अपने बर्तन धो के आप स्वयं उनको फिर से वापस रख सकते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे थे जिनमें आपको पूजा की सामग्री, चंदन है और रोली है, मालाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, वस्त्र भी मिले वहाँ पे आपको। जैसे जो रुपट्टे होते हैं और उसमें किसी में ओम भूर्भुवः स्वः लिखा है तो किसी में कुछ लिखा है, जैसे आप लेना चाहे। रुद्राक्ष की मालाएं हैं और माता जी, गुरु जी की वहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे गुरु जी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनका जो साहित्य है वो भी मिलती हैं। वो भी किताबें, ऐसा नहीं कि किताबें बहुत महंगी महंगी और कुछ भी नहीं, बहुत ही कम रुपए में, कम प्राइस में आपको मिलेंगी। जैसे कुछ कोई 2 की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, कोई मोटी सी थोड़ी बड़ी सी तो 40-50 रुपए की, ऐसे बहुत ज़्यादा। तो उन्हें आप लीजिए, उन्हें आप पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी बात है। आपको जिन्हें अगर साहित्य या बुक्स पढ़ने का बहुत मन है, होता है, या फिर जो लोग पढ़ते रहते हैं तो उन्हें वो पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। तो इसी तरीके से कार्यक्रम जो है वो चौथे दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। कुछ यहाँ फ़ोटोज़ हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे खिंचवाई थी। हमारी मौसी जी आई हुई थी, बहन आई हुई थी, सभी लोग आए हुए थे वहाँ पे। इतना अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में मिल के करते हैं। इसी तरीके से तीसरे और चौथे दिन का सारे कार्यक्रम समाप्त हो गए। आखिरी दिन पूर्णाहुति हुई थी। पूर्णाहुति में जो भी लोग रह गए हों या कुछ भी इस तरीके से, और जो भी लोग करना चाह रहे हों, वो लोग हवन करके, पूर्णाहुति करके, फिर देव, जैसे हमने आवाहन करके उन्हें बुलाया था, उसी तरीके से देव को विदाई दी जाती है। और सारा कार्यक्रम इसी तरीके से अच्छी तरह भली भांति संपूर्ण हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आस्क अदर्स टू डू द सेम। बाय बाय।